रीजनिंग में हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जैसे बी एफ जे एन का रिलेशन के ओ एस डब्ल्यू से है, वैसे ही डी डी एच एल पी का रिलेशन किसके साथ है। तो पहले तो यहां पर देखिए बी से के इट मीन्स कितना आगे बढ़े हम भाई, इसमें यहां पर हम आगे बढ़ते हैं 9 प्लस 9 हुआ। इसी तरह एफ से ओ हम देखते हैं तो यहां पर भी क्या हुआ प्लस 9 हुआ। जे से एस इट मीन्स यहां पर भी प्लस 9 और एन से डब्ल्यू में भी क्या हुआ प्लस 9। तो इसका मीनिंग यहां पर जो लेटर्स हैं वो 9 आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह हमें रिलेट करना है, तो डी एच एल पी इसमें भी हम क्या करेंगे 9 ऐड करते जाएंगे। तो डी में 9 ऐड करेंगे, 9 आगे बढ़ेंगे तो बनता है भाई यहां पर एम। इसी तरह एच में 9 ऐड करेंगे तो आएगा क्यू। इसी तरह एल में 9 ऐड करते हैं तो आ जाता है यू एंड पी में 9 ऐड करेंगे तो आएगा वाई। तो आंसर इज एम क्यू यू वाई। तो भाई यहां पर देखिए यहां से बी में 9 ऐड हुआ तो के हुआ, एफ में 9 ऐड किया तो यू हुआ, जे में 9 ऐड किया तो एस हुआ, एन में 9 ऐड किया तो डब्ल्यू हुआ। तो इसका मीनिंग क्या है कि 9 हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी तरह सेम पैटर्न में डी एच एल पी में ऐड किया तो बन जाता है एम क्यू यू वाई। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट दिया है 60 का रिलेशन जैसे 24 के साथ है तो ऐसे ही 480 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो देखिए भाई 60 इट मीन्स 6 इंटू 10 इक्वल्स टू 60। इसी तरह 6 इंटू 4 इक्वल्स टू 24। तो यहां पर सेम पैटर्न में यदि मैं इसको 480 को करता हूं तो 48 इंटू 10 इट मीन्स 480 और 480 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 48 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 इंटू 4 इट मीन्स यहां पर आ जाएगा 192। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है, इसने कहा मैराथन का रेस से जैसे रिलेशन है इसी तरह हाइबरनेशन का किसके साथ है। मैराथन क्या है, एक तरह की रेस है। मैराथन क्या है, एक तरह की क्या है रेस है। इसी तरह हाइबरनेशन जिसे हम कहते हैं शीत निंद्रा, तो हाइबरनेशन क्या है, एक तरह की स्लीप है, नींद है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि इनमें से अलग कौन सा है ऑड वन आउट। इट मीन्स ये जो 4 है, 4 में से 3 एक ग्रुप बना रहे हैं लेकिन एक ग्रुप से अलग है, वो हमें पहचानना है। देखिए यहां पर पहले ही ऑप्शन में देखते हैं कि हमें दिया है 729 और 27। इट मीन 729 किसका स्क्वायर होता है, 27 का होता है। इसी तरह 361 19 का स्क्वायर होता है। इसी तरह 676 26 का स्क्वायर होता है। तो इसका मीनिंग नंबर और उसका स्क्वायर दोनों दिए हुए हैं लेकिन 32 का स्क्वायर 476 नहीं होता है। तो इसका मीनिंग जो इन तीनों में जो ग्रुप से अलग है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में हमें दिया है कि पहचानना है कि इन चारों में से अलग कौन है। 4 में से 3 एक पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे लेकिन एक पैटर्न से अलग होगा। तो देखिए पहले में देखिए बी से डी हुआ, बी से डी इट मीन्स +2 हुआ। डी से ई, डी ई +1, ई से जी, ई एफ जी +2। इसका मीनिंग यहां पर जो पैटर्न हुआ +2 +1 +2 हुआ। इसी तरह यहां से ए से सी +2 हुआ, सी से ई यहां पर भी +2 हुआ, ई से एच
FGH इट मींस +3 हुआ। दोनों में पैटर्न अभी तक अलग अलग है। इसी तरह नेक्स्ट इसमें चेक करते हैं, M से O MNO +2 हुआ, OPQ यहां पर भी +2 हुआ, QRST +3 हुआ। तो इन दोनों में देखिए यहां पर सेकंड ऑप्शन में भी और थर्ड ऑप्शन में भी सेम पैटर्न है। इसी तरह यहां पर भी देखिए +2 और +3 है। तो इसका मीनिंग सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में सेम पैटर्न है, फर्स्ट ऑप्शन में अलग पैटर्न है। तो जो अलग हुआ ऑड वन आउट वो होगा ऑप्शन नंबर 5 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इनमें अलग है, ग्रुप से अलग है। तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमें दिया है अर्थक्वेक दिया है, साइक्लोन दिया है, फेमिन दिया है एंड फ्लोड दिया है। तो यहां पर ये जो अर्थक्वेक इट मींस भूकंप, चक्रवात, साइक्लोन का मीन्स चक्रवात, फेमिन का मीन्स अकाल और ये फ्लोड का मीन्स बाढ़। तो यहां पर आप देखें तो इनमें से भूकंप, चक्रवात और बाढ़ ये जो है ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन अकाल ऐसा नहीं है। तो जो अलग हुआ वो ऑप्शन नंबर 3 इट मींस फेमिन इज द आंसर। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है कि एक सीरीज है, लेटर सीरीज है और जो फिल इन द ब्लैंक्स है हमें उसमें बताना होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दो ही तरीके हैं। सबसे पहले आप क्या कर लें कि टोटल काउंट करें, ये टोटल कितने हैं हमारे पास। ये टोटल है 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल है हमारे पास 20 को ब्रेक कर सकते हैं। तो या तो मैं 2 के पेयर में ब्रेक कर सकता हूँ या 4 के पेयर में भी ब्रेक कर सकता हूँ। तो इनको मैं 4 के पेयर में ब्रेक कर लेता हूँ। फोर के पेयर में ब्रेक करने के बाद आप क्या कीजिए कि जो चारों ऑप्शन हैं इनको पुट कीजिए। जिस ऑप्शन में आपको बेस्ट सीरीज फाइंड होती है वो आप टिक कर सकते हैं। तो जैसे क्योंकि यहाँ पर कई बार दो सीरीज होती है, दोनों सीरीज सही हो जाती हैं, लेकिन बेटर उसमें जो सही होगा, तो जो ज़्यादा अच्छी सीरीज बनेगी, ज़्यादा बेटर होगी, तो वो आपको ऑप्शन टिक करना होता है। तो यदि मैं पहले ही ऑप्शन फिल करता हूं तो यहां पर बन जाता है ABCB, फिर AC BA, फिर BA AB एंड BA AC एंड ABCB। अब देखो यहां पर एक चीज नजर आई, ABCB, यहां पर भी ABCB है। क्लियर? तो एक पैटर्न जरूर है यहां पर। वो पैटर्न क्या हुआ, ABCB, फिर क्या है ACBA। अब इनका जो रिवर्स है, CB को यहां पर शुरू में लाया और फिर AB, इसी तरह यहां पर BA को शुरू में लाया, फिर AC, केवल लेटर्स की पोजीशन चेंज कर रहा है, और फिर ABCB। तो इस तरह से एक पैटर्न जरूर बन रहा है, एक अच्छा पैटर्न है। तो ऑप्शन नंबर 1 आप टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट है which one of the given responses would be the meaningful order of the following। तो ये जो 6 वर्ड दिए हैं ये सारे किससे रिलेटेड हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। इनमें सबसे पहले जो होगा वो माउथ, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या आएगा, माउथ आएगा। फिर माउथ के बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें ऑयसोफिंगस, पहला आ जाता है माउथ जो 4th ऑप्शन वाला हुआ। दूसरा आता है इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑयसोफेंगस, इट मींस 6th ऑप्शन आएगा। फिर इसके बाद आ जाता है, नेक्स्ट आता है इसमें स्टोमक, फिर ऑप्शन नंबर जो 5 में है। फिर स्टोमक के बाद आती है
इंटेस्टिने एंड फिर आती है लार्ज इंटेस्टिने। इट मीन्स थर्ड एंड फर्स्ट एंड वो जो बचता है हमारे पास सेकंड। तो ये एक प्रोसेस है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है। सबसे पहले माउथ में, फिर ये माउथ के बाद यहां पर आ जाते हैं हमारे पास फंगस में, फिर उसके बाद जाता है स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टिन में, फिर लार्ज में और फिर रेक्टम में। तो इसका जो प्रोसेस है ये हुआ। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है कि सीरीज दी है, इसमें हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहां पर देखिए 3 से 11, इट मींस यहां पर ऐड हुआ 8 ऐड हुआ, 11 से 38, तो यहां पर 27 ऐड हुआ, यहां पर 38 से 102, 38 से 102 इट मींस 64 ऐड हुआ, 102 से 227 इट मींस यहां पर 125 ऐड हुआ। तो एक प्रोसेस, तो आगे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए यहां पर ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो इसका मीनिंग आगे जो होना चाहिए वो 6 का क्यूब। तो यहां पर 216 ऐड हो जाना चाहिए। 216 जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 443। तो आंसर इज 443, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट में है हमें अल्फाबेटिकल सीरीज दी है और हमें बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा। यहां पर देखिए ए से डी इट मींस +3 हुआ, डी से जी +3 हुआ, तो जी में +3 करेंगे तो आएगा भाई जे। क्लियर। फिर ऐसे ही ई से आई हम देखते हैं तो +4 हुआ, आई से एम यहां पर भी +4 हुआ, और तो एम में +4 आप करते हैं तो आ जाता है MNOPQ, तो आएगा यहां पर Q। क्लियर। फिर R से T, RST यहां पर 2 ऐड हुआ, T से V, TUV यहां पर भी 2 ऐड हुआ, तो V से WX, तो यहां पर X आ जाएगा। तो आंसर जो होगा वो आएगा JQX, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट दिया है, आपको बताना है कि इनमें से ये जो कीवर्ड है इनमें से कौन सा ऑप्शन, ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो इस कीवर्ड से नहीं बनाया जा सकता। कैन नॉट फॉर्म इट मींस नहीं बनाया जा सकता। देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर 3 में जब आप देखते हैं तो इसमें ब्रांड वर्ड में ए आया है, लेकिन इस वर्ड में कहीं पर भी ए नहीं है, तो इसका मीनिंग ब्रांड जो वर्ड है वो आप नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है रामा इज शालूज ब्रदर। रामा जो है वो शालू का भाई है। रामा शालू का क्या है, भाई है। क्लियर। फिर आगे कहा हीरा इज शालू सिस्टर्स ओनली सन। शालू की जो सिस्टर है उसका जो बेटा है वो हीरा है। फिर इसने कहा हीरा मैरिड टू रामा's डॉटर। हीरा की जो शादी हुई है वो रामा की बेटी से हुई है, तो इसका मीनिंग रामा की डॉटर ये रही। What is the relation between the Rama and Neha, who is the Hira's daughter? हीरा की जो बेटी है वो है नेहा। तो यहां से देखिए आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रामा एंड नेहा।
नेहा और रामा के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए नेहा के फादर की मदर, इट मीन्स नेहा की दादी, और उसके भाई, तो इट मीन्स ये सब दादा हुए। तो यहाँ जो रिलेशन होगा वो ग्रैंडफादर और डॉटर का रिलेशन हो जाएगा। एक तरीके से क्या रिलेशन होगा, ग्रैंडफादर और डॉटर का रिलेशन होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। भी यहाँ पर ध्यान से समझिए कि नेहा जो है वो बेटी है हीरा की, और हीरा की मदर जो है वो शालू की सिस्टर है। तो इसका मीनिंग नेहा के फादर की मदर, इट मीन्स नेहा की दादी और उसके भाई, तो ये सब दादा लगेंगे, तो ये सब दादा है, तो इसका मीनिंग आप कह सकते हैं तो इनमें ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर का रिलेशन होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ साइन वुड मेक द इक्वेशन करेक्ट। इसमें से कौन सा हम चेंज करें, साइन चेंज करें जिससे कि ये इक्वेशन करेक्ट हो जाए। तो जैसे डिवाइड और माइनस को, तो यहाँ पर तो डिवाइड है ही नहीं, यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस, तो प्लस की जगह यदि आप माइनस कर देते हैं तो तब ये 14 नहीं आएगा, क्योंकि 49 माइनस 14 हो जाएगा, तो इक्वल टू 14 नहीं होता, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ तीसरा आता है माइनस और डिवाइड। यदि मैं इस माइनस की जगह मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो माइनस की जगह जब आप डिवाइड करेंगे तो 49 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 7, भाई यहाँ पर डिवाइड किया तो आ जाता है 7 प्लस 7, इट मीन्स आंसर इज 14। तो राइट आंसर 14, इट मीन्स मैच कर रहा है, तो इक्वेशन करेक्ट हो जा रही है इंटरचेंज करने से। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट दिया है सम लेटर आर गिवन विद द नंबर्स फ्रॉम 1 to 8। जैसे कि ये हमें लेटर दिए हैं, जो इनको कोड दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर विच अरेंज द लेटर इनटू ए मीनिंगफुल वर्ड। तो आपको बताना है कि जब आप इनको अरेंज करते हैं, अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बने, वो आपको बनाना है। तो यहाँ से यदि आप देखें तो यहाँ से एक वर्ड आपको नजर आ रहा है, वर्ड है ये डाउनलोड, DOWNLOAD। तो यहां से आप लिखते हैं इनकी, तो क्या बन जाता है भाई, 2 4 3 7 1 6 5 और 8। तो यहां से देखो 2 4 3 7 1 6 5 8, तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड बना, और इसमें लेटर के जो हमने कोड जो दिए हुए हैं वो यदि मैं पुट कर देता हूं तो एक नंबर बन जाता है 2 4 3 7 1 6 5 8, 2 4 3 7 1 6 5 8। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है, इन ए सर्टेन कोड RESP responses को रिटन एज ESRONPESS। तो आपको बताना है सिग्नेचर को हम कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर इस वर्ड के सारे लेटर यहाँ पर दूसरे जो कोडेड वर्ड दिया है उसमें दिए हुए हैं, तो इसका मीनिंग केवल उसने पोजीशन चेंज की है, और पोजीशन कैसे चेंज की है ये जरा ध्यान से समझिए। उसने 3-3 के पेयर में इनको बांटा है, 3-3 के पेयर में बांट दिया, और जो इनमें फर्स्ट लेटर है वो जो थर्ड लेटर जो आया है पेयर में उसके बाद रखा है, तो केवल पोजीशन शिफ्ट की है। तो जैसे यहाँ पर RES है, तो ये R को इनके पीछे ले गया, तो क्या बनेगा ESR आ गया। इसी तरह PON में P को पीछे लाया तो ONP आया, ONP। और इसी तरह SES को में S को पीछे ले जाएगा तो ESS आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम 3-3 के पेयर में इनको ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ से बनेगा S पीछे जाएगा G के, तो IGS, फिर आएगा ATN, और इसके बाद आ जाएगा REU। तो देखिए ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 4 से, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट में हमें दिया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए यहाँ पर जो इनका सम आ रहा है, पहले में देखिए 6 प्लस 11 प्लस 25, इनका सम आ जाता है यहाँ पर 42। लेकिन एक और चीज देखो, यहाँ से इनका डिफरेंस कितना है, 25 माइनस 11 इक्वल्स टू आ जाता है 14, और 14 का 3 टाइम क्या होता है, 42 होता है। क्लियर। इसी तरह दूसरे वाले स्टेप में देखिए 6, 8, 6 और 16 का जो सम आ जाता है वो आता है 30, और यहाँ पर डिफरेंस देखिए 16 माइनस 6 इट मीन्स 10, 10 का 3 टाइम्स होता है 30। क्लियर। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी तो हमें ऑप्शन आप पुट करके देखिए कि क्या किसमें ये पैटर्न फॉलो कर पा रहा है। यदि मैं यहाँ पर 22 पुट करता हूं तो तीनों का सम आ जाता है 39, और 39 में से 5 माइनस करेंगे तो 34 का 3 टाइम्स नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरह जब आप दूसरा ऑप्शन पुट करेंगे, यहाँ पर 12 पुट कर रहे हैं तो 12 पुट करेंगे तो 12 प्लस 5 इट मीन्स 29 में से आप 5 माइनस कीजिए तो 24 का 3 टाइम्स नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन जब आप 16 यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ पर तीनों का सम आ जाता है 33। 16 आपने पुट किया तो 12 प्लस 5 प्लस 16, तो सम आ जाता है 33, और इसमें से 16 में से 5 को आप माइनस करेंगे तो आता है 11, और 11 का 3 टाइम्स होता है 33। तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, यहाँ पर 16 आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया है ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। मान लेते भाई उसने यहां से चलना शुरू किया और वो ईस्ट डायरेक्शन में चलता है। ईस्ट है इस डायरेक्शन, यहाँ पर ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये वेस्ट। तो ईस्ट में उसने चलना शुरू किया। आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर्स, यहां से 75 मीटर चलने के बाद ही टर्न टू हिज लेफ्ट, उसने लेफ्ट में टर्न लिया। आप ऐसे जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड होगा इधर, लेफ्ट में टर्न लिया एंड वॉक 25 मीटर, और लेफ्ट में टर्न लेकर ये 25 मीटर जाता है आगे। अगेन ही टर्न लेफ्ट, उसने फिर दोबारा लेफ्ट में टर्न लिया एंड वॉक ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, और लेफ्ट में टर्न लेकर उसने 40 मीटर की डिस्टेंस कवर की। अगेन टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक द डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, और फिर लेफ्ट में आप वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका जो लेफ्ट होगा वो साउथ में होगा, तो साउथ में आप गए 25 मीटर। तो आपको बताना है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए आप ऊपर 25 मीटर गए तो वापस 25 आ गए, तो इसका मीनिंग ईस्ट डायरेक्शन में अभी आप हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है। देखिए यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है भाई, इधर वाला पार्ट ये 40 है, टोटल है 75 में से 40 माइनस कर दीजिए तो इसका मीनिंग ये वाला पार्ट बचता है 35। तो आप स्टार्टिंग पॉइंट से 35 मीटर की डिस्टेंस पर हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट में हमें दिया है फ्रॉम हिज हाउस राम वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ। राम 15 किलोमीटर जाता है नॉर्थ में अपने घर से। तो मान लेते हैं भाई राम का घर यहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो 15 किलोमीटर यहां पर जाता है। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, उसने लेफ्ट में टर्न लिया, तो यहां पर लेफ्ट डायरेक्शन ये होगा, आप नॉर्थ में जा रहे हैं तो लेफ्ट पड़ेगा आपके वेस्ट में, तो लेफ्ट में टर्न लिया और एंड कवर्ड 10 किलोमीटर, और यहां पर उसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। देन ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर दोबारा लेफ्ट में टर्न लिया एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, और उसने 5 किलोमीटर कवर किया। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट, यहां से उसने ईस्ट डायरेक्शन में टर्न लिया, तो ईस्ट इट मीन्स ये रहा, एंड ही कवर्स 10 किलोमीटर,
तो देन इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, तो अभी अपने घर से वो किस डायरेक्शन में है। देखिए अभी वो यहाँ पर है और उसका घर ये है, तो घर से वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है चूज द क्यूब विच बी फॉर्म ऑन फोल्डिंग द गिवन क्वेश्चन फिगर। देखिए आपको दिया गया है कि इस क्वेश्चन फिगर जो दी गई है इसको फोल्ड करने से जो क्यूब बनेगा इनमें से कौन सा हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। यदि यहाँ पर कुछ इस तरह की फिगर है तो आप हमेशा जो स्ट्रेट लाइन है उसको ध्यान दीजिए। जैसे कि स्ट्रेट लाइन ये वाली हुई, इसमें हमेशा ऑल्टरनेट वाले एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो यहाँ पर बनता है बी और डी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसी तरह सी और ई एक दूसरे के अपोजिट होंगे और ए और एफ भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और जो अपोजिट है वो एक साथ कभी नहीं आ सकते, एक फिगर एक साथ नहीं दिखाई देंगे, तो एक पिक्चर में नहीं दिखाई दे सकते। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम देखते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ये वाली हुई तो इसमें सर्कल और ट्रायंगल एक साथ नहीं हो सकते। इसी तरह स्क्वायर और ये शेडेड जो सर्कल है ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे और प्लस और स्टार एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इसका मीनिंग यहाँ पर सर्कल और ये वाला ट्रायंगल एक साथ नहीं आ सकते, स्क्वायर और शेडेड सर्कल एक साथ नहीं आ सकता, प्लस और स्टार एक साथ नहीं आ सकता। तो यहाँ पर देखिए इस वाले ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर शेडेड सर्कल और स्क्वायर एक साथ आया है, तो इसका मीनिंग ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ पर प्लस और स्टार एक साथ आया है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए प्लस है, स्क्वायर है और ट्रायंगल है, और यहाँ पर स्टार, ट्रायंगल और शेडेड सर्कल है। इसका मीनिंग इन दोनों में से आंसर है। अब वो पहचानना कैसे है, देखिए केवल यदि आप इस पार्ट को देखें, इस पार्ट को जब आप फोल्ड करेंगे और आप स्टार को ऊपर लाते हैं, जब आप इसको इस पार्ट को केवल इतना इन तीनों को फोल्ड कीजिए तो स्टार कहां आ जाएगा, ऊपर आएगा। स्टार को आपने टॉप पर लिया और फोल्ड करेंगे तो, या आप ऐसे बनाइए, देखिए स्टार टॉप में आएगा और फिर यहां पर जो शेडेड वाला जो सर्कल है वो इधर आएगा, तो इसके राइट में ट्रायंगल होगा। लेकिन इस वाली फिगर में यहां पर जो ट्रायंगल है वो इसके लेफ्ट में है, तो इसका मीनिंग ये वाला पार्ट भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहां पर बड़े ध्यान से समझिए कि स्टार है, जब आप इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इस शेडेड सर्कल के राइट में होगा, तो ट्रायंगल जो होगा शेडेड सर्कल के राइट में होगा। लेकिन इस वाली फिगर में जो ट्रायंगल है वो शेडेड सर्कल के लेफ्ट में है, तो इसका मीनिंग ये वाला पार्ट भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इससे बनाया जा सकता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया है, ये जो क्वेश्चन फिगर के कंपोनेंट है ये इनको मिलाकर एक फिगर बनाई गई है, आंसर फिगर। तो इनमें से कौन सी बन सकती है। तो देखिए यहाँ पर इसके जो कंपोनेंट है वो सारे फोर्थ में दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पर जो सर्कल, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं है। इसी तरह इस वाली फिगर में आप देखें तो यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी नहीं है, दूसरा भी नहीं हो सकता, पहला और दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरह थर्ड ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर भी एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन इस क्वेश्चन फिगर में हमें नहीं दिया है, तो तीसरा भी नहीं हो सकता। तो आंसर आता है ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। इसमें हमें बताना है कि सुटेबल वेन डायग्राम कौन सा है, इनमें कौन सा वेन डायग्राम सही रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो हमें दिया है फ्रेंड, गाइड और फिलोसफर। देखिए कुछ फ्रेंड ऐसे होंगे जो गाइड होंगे, या कुछ गाइड ऐसे हैं जो फ्रेंड हैं, और कुछ फिलोसफर ऐसे होंगे जो गाइड हैं लेकिन वो फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो इसका मीनिंग कुछ ऐसा वेन डायग्राम यहाँ पर बनेगा जो सुटेबल वेन डायग्राम है। तो ये जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें नजर आ रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट दिया है वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान। देखिए वर्ल्ड के अंदर इंडिया आया और इंडिया के अंदर राजस्थान है, तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्वेश्चन
इसमें दिया है कि आपको इसको कंप्लीट करना है, तो इस सर्कल को आप कंप्लीट करेंगे तो यहां पर इसको कंप्लीट करना शुरू कीजिए। तो जब आप बनाएंगे यहां से तो कुछ ऐसी फिगर नजर आएगी इस शेप में। तो यहां पर सभी में लगभग ऐसा ही है, तो थोड़ा थोड़ा इसमें इन सभी में क्या है चेंज है। देखिए यहां पर जो ये टर्न है ये अंदर की तरफ है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, तो पहला नहीं हो सकता। दूसरे में यहां पर सेम है, लेकिन यहां पर ये जो साइड में दिया हुआ है केवल साइड तक है, ऊपर तक नहीं है, तो दूसरा भी नहीं हो सकता। ये जो थर्ड है इसमें जब आप इसको बनाएंगे तो सेम यही फिगर हमारे को मिल जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। यहां पर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट में 24th, इसमें भी आपको फिगर को कंप्लीट करना है, तो आप ऐसे ही बनाना शुरू कीजिए, कंप्लीट करना शुरू कीजिए, तो आपको नजर आएगी कि क्या फिगर इससे बन सकती है, क्या फिगर आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसा, ये हमारे कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये हमारे ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है ये जो क्वेश्चन फिगर है ये एक आंसर फिगर में से किस पार्ट में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये क्वेश्चन फिगर छिपी हुई है। तो देखिए यदि मैं 4th में देखता हूं तो ये सेम फिगर हमें नजर आ रही है भी, यहां से देखिए कुछ ऐसे सेम आपको नजर आएगा जो क्वेश्चन फिगर हमें दी गई है। देखिए सेम यही है, तो ना तो पहले में है क्योंकि ये तो थोड़ा टिल्ट है, दूसरे में है ही नहीं, तीसरे में भी नहीं है, तो तीनों ऑप्शन ये कैंसिल हुए, तो बचा 4th। और यहां पर ये हमें जो क्वेश्चन फिगर है यहां पर नजर आ रही है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है द एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉन 24 सेंटीमीटर हाई विद बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको एक कॉन बनाना है जिसकी हाइट तो होगी 24 सेंटीमीटर और इसकी जो बेस की रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम यहां पर इसकी स्लॉन्ट हाइट निकाल लेते हैं, एल जिसे कहते हैं, वो एल होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये 7 है, ये 24 है, तो ये होगी 25। क्लियर, और हमें वो आयरन शीट बतानी है, टोटल आयरन शीट कितनी लगेगी। तो भाई जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा वही उतनी ही हमारी आयरन शीट लगेगी। तो टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, या आप कह सकते हैं पाई आर एल प्लस आर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें पता है 7 इंटू एल प्लस आर, एल है 25 प्लस आर भी कितना है, आर है 7। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से सॉल्व करने के बाद आ जाता है 704। तो इसका मीनिंग जो टोटल हमें जो शीट की रिक्वायरमेंट है वो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है द लीस्ट प्राइम नंबर इज, लीस्ट प्राइम नंबर इट मींस पहला प्राइम नंबर क्या होता है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है भी 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है P कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days, P किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, 9 days में कर सकता है। फिर आगे दिया Q इज 50% मोर एफिशिएंट देन P, Q जो है वो P से 50% ज्यादा एफिशिएंट है। तो देखिए P और Q की एफिशिएंसी आप लिख लीजिए। एफिशिएंसी में क्या रेशो है पहले देखिए। एफिशिएंसी में यदि मैं मानता हूं P की एफिशिएंसी है 100 तो Q की होगी 150, 150 होगी 50% ज्यादा। तो यहां से रेशो जो आता है इनमें 2:3 का आ जाता है। तो एफिशिएंसी में जो रेशो होगा उसका रिवर्स रेशो होगा उनके डेज में। तो इसका मीनिंग डेज में रेशो होगा 3:2 का। तो इसका मीनिंग यदि P 3 दिन लेगा तो Q कितने दिन लेगा, 2 दिन लेगा। लेकिन यहाँ P कितने दिन ले रहा है, 9 दिन ले रहा है, 3 टाइम्स है यहाँ पर, इसका 3 टाइम्स हो रहा है तो इसका भी 3 टाइम्स कर देंगे।
तो उससे आंसर क्या आएगा 6। तो इसका मीनिंग Q जो है उस काम को करने में 6 दिन लेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 16 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। इसी तरह 24 चिल्ड्रन कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। और 24 बच्चे उसी काम को 20 दिन भी कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल 8 मैन एंड 8 चिल्ड्रन, 8 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए सबसे पहले इनमें मैन और चिल्ड्रन में रिलेशन निकाल लेते हैं। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा M1D1 इक्वल्स टू M2D2। M1 इट मीन्स 16 मैन कितने दिनों में 15 डेज में, इक्वल्स टू M2 24 चिल्ड्रन इनटू 20 डेज। तो यहां पर M मैन अपॉन में चाइल्ड, ये कितना आ जाता है भाई 24 इंटू 20 अपॉन में 16 इंटू 15। यहां से सॉल्व करता हूं तो 8 से 8 दूनी 16, 8 या 24 3 टाइम्स, 3 से ये 5 टाइम्स, 5 से ये 4 टाइम्स और 4/2 इट मीन्स यहाँ पर 2/1 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि यदि एक आदमी मैन और चाइल्ड में क्या रिलेशन आया 2:1 का रिलेशन आया। यहाँ से एक और लॉजिक आपको सिखा रहा हूँ। जो मैन और चाइल्ड में रेशो आया 2:1, तो इसका मीनिंग ये आप कह सकते हैं कि मैन एक दिन में 2 चेयर बनाएगा तो चाइल्ड एक दिन में केवल 1 ही बनाएगा। मैन एक दिन में 2 बनाएगा तो चाइल्ड जो है वो एक दिन में 1 बनाएगा। तो यहां पर इस इक्वेशन को देख लीजिए, जब एक चाइल्ड एक दिन में 1 बनाता है तो 1 चेयर बनाता है, तो मान लेते हैं जो वर्क किया वो 1 चेयर बनाई। तो एक आदमी एक दिन में 2 चेयर बनाएगा तो एक बच्चा एक दिन में 1 चेयर बनाएगा। तो मान लेते हैं भाई जब एक बच्चे ने एक दिन में 1 बनाई तो 24 बच्चों ने एक दिन में कितनी बनाई होंगी 24, और एक दिन में 24 तो 20 दिन में उन्होंने पूरा काम किया। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क हम यहां से निकाल सकते हैं भाई एक बच्चा एक दिन में 1 बना रहा है तो 24 बनाएंगे 24, लेकिन उन्होंने 20 दिन में पूरा काम किया इंटू 20, तो टोटल वर्क आ गया हमारा 480 वर्क आ गया। अब ये 480 वर्क जो है वो करना किसको है, 8 मैन और 8 चिल्ड्रन को। देखिए एक आदमी एक दिन में 2 चेयर बना रहा है तो 8 ने एक दिन में कितनी बनाई होंगी 16, प्लस अब एक बच्चा एक दिन में 1 चेयर बना रहा है तो 8 ने बनाई होंगी 8। तो इसका मीनिंग यहां पर जो एक दिन में बनी वो टोटल बनी 24। एक दिन का वर्क 24 हुआ तो डेज कैसे निकालेंगे, डेज आ जाएंगे टोटल वर्क अपॉन में 1 डे वर्क। टोटल वर्क करना इनको 480, लेकिन इन्होंने एक दिन में किया 24, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाता है 20। तो इसका मीनिंग ये वर्क वो 20 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, इसने दिया है द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 ब्रदर हैविंग ए डिफरेंस ऑफ 8 ईयर बिटवीन देम विल बी डबल आफ्टर 10 ईयर्स। जो सम है वो 10 साल के बाद क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो उसने कहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एज ऑफ यंगर ब्रदर टू द एल्डर ब्रदर। मान लेते हैं यंगर ब्रदर जो है यंगर है x ईयर का, तो एल्डर जो होगा वो होगा x+8 का। ये इनकी हमने परसेंटेज मान ली। तो सम कितना आ जाएगा इनका सम आ जाएगा 2x+8। अभी प्रेजेंट में दोनों की एज का सम क्या है 2x+8, लेकिन उसने कहा आफ्टर 10 ईयर 10 साल के बाद ये डबल हो जाता है। तो 10 साल के बाद डबल हो जाता है, तो यहां पर तो 10 साल के बाद सम कितना आएगा 2 × 2x+8। लेकिन यहां पर 10 साल के बाद जो यंगर वाला है उसकी जो एज हो जाएगी x+10, इसी तरह एल्डर वाले की हो जाएगी x+18। तो
तो यहां पर टोटल सम आ जाता है 2x प्लस 28। तो 2x प्लस 28 इक्वल्स टू 2 इंटू 2x प्लस 8। तो यहां से इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 28 इक्वल्स टू आ जाएगा 4x प्लस 16। तो 2x इक्वल्स टू आएगा 12। तो x की वैल्यू आ गई यहां से 6। तो आपसे पूछा गया है यंगर और एल्डर ब्रदर की एज में रेशो। तो यहां से x आपसे पूछा है x अपॉन में x प्लस 8 क्या है, क्या रेशो बनता है। x की वैल्यू है 6, x प्लस 8, 6 प्लस 8। तो आप कह सकते हैं 6 अपॉन में 14। तो यहां से आया 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो 3:7 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नंबर 56 में आपको दिया है 56 में आपको दिया है ऑन डिक्रीजिंग ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल by 2 centimeter there is a decrease of 4√3 centimeter square in its area, then the length of each side of the triangle is। मान लेते हैं ट्रायंगल की साइड है x, लेट किया साइड कितने की है, वो है x सेंटीमीटर की है। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 a स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहां पर अब उसने कहा यदि साइड को 2 डिक्रीज कर दिया जाए, 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, तो साइड आ जाएगी x - 2 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना होगा, इसका एरिया आ जाएगा √3/4 x - 2 का होल स्क्वायर। उसने कहा जो डिफरेंस है, अब जो एरिया में कमी आई है वो आती है 4√3 की। तो इसका मीनिंग √3/4 x स्क्वायर माइनस √3/4 x - 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 4√3। यहां से √3/4 कॉमन लिया तो अंदर आएगा x स्क्वायर माइनस x - 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4√3। √3 से √3 कैंसिल। तो यहां से फॉर्मूला आप बना सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो यहां से बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी। तो a प्लस बी इट मीन्स, या अभी आप ये भी कर सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर। इट मीन्स यहां पर आएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस -4 प्लस 4x इक्वल्स टू 4। ये 1/4 शुरुआत में है, ये 4 इधर जाएगा तो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास आता है माइनस का 4 प्लस का 4x इक्वल टू आ जाता है 16। तो 4x इक्वल टू आएगा यहाँ से 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो और x हमने क्या माना है, साइड मानी है। तो इट मीन्स उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड होगी वो 5 सेंटीमीटर की होगी। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11/2 एंड xy इक्वल्स टू 5/6। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 8x³ प्लस 27y³ की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से देखिए आप इसको लिख सकते हैं 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब। तो आपको फॉर्मूला पता है a³ प्लस b³ इक्वल्स टू, आप ये भी कह सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब माइनस, इट मीन्स 2x प्लस 3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू 2y 3y और 2x प्लस 3y। क्लियर। तो यहां से हमने फॉर्मूला लिखा
कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करते हैं तो a प्लस बी इट मीन्स 2x प्लस 3y की वैल्यू है 11/2, तो 11/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3 इट मीन्स यहां से आता है 18xy इंटू 2x प्लस 3y की वैल्यू है 11/2। तो और इसको सॉल्व कर देते हैं, 11 का क्यूब होगा 1331 अपॉन में 2 का क्यूब है 8 माइनस 18xy की वैल्यू है 5/6 इंटू 11/2। तो यहां से 3 टाइम्स कैंसिल, तो आएगा भी 1331 अपॉन में 8 माइनस 165/2। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाता है 671 अपॉन में 8। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, उसने कहा आउट ऑफ 30 टीचर्स ऑफ ए स्कूल ए टीचर ऑफ एज 60 ईयर्स रिटायर्ड। भाई 30 स्कूल में 30 टीचर्स हैं, जिनमें से एक टीचर हैं जो 60 साल के हैं, वो रिटायर हुए, उनको रिप्लेस किया गया है दूसरे टीचर से जिनकी एज है 30 साल। तो आपको बताना है जो मीन है, एवरेज है, वो कितना, एवरेज में क्या चेंज आएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो गए हैं वो टीचर वो 60 के हैं, जो आए हैं वो 30 के हैं, तो इसका मीनिंग एवरेज कम होगा। कितना कम होगा? जो टीचर आए हैं वो जिससे रिप्लेस किए गए हैं कितना कम है, तो 60 माइनस 30 इसका मीनिंग इन दोनों की एज में 30 साल का डिफरेंस है। और टोटल जो टीचर हैं वो भी, तो देखिए टोटल में 30 की कमी आ रही है और टोटल टीचर है 30, तो एवरेज में कितने की कमी आएगी? 30/30 इट मीन्स 1 साल की कमी आएगी। तो जो एवरेज है वो 1 साल क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज बाई 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹450 ए मैन लॉसेस 10%। भाई 450 में बेचता है, 450 में बेचा तो 10% का लॉस हुआ, तो इसका मीनिंग सीपी का 90% वो है 450, तो सीपी यहां से आ जाएगा 500 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 500। द गेन और लॉस परसेंटेज इफ ही सेल्स इट फॉर 540, तो यदि वो 540 में बेचे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? तो अब दूसरा जो सेलिंग प्राइस दिया है इसने 540 दिया है, तो उसे जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो परसेंटेज हमें निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा, प्रॉफिट हुआ 40 का, किस पर हुआ? 500 रुपए पर, इनटू 100। तो यहां से ये 5 टाइम्स, तो 5 से ये 8 बार, तो 8% का हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गन इज फायर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.34 किलोमीटर फ्रॉम गीता। गीता से 1.34 किलोमीटर की डिस्टेंस पर गन को चलाया जाता है, फायर किया जाता है। तो शी हियर्ड द साउंड आफ्टर 4 सेकेंड, तो उसको साउंड जो आती है वो 4 सेकेंड के बाद आती है। तो स्पीड ऑफ द साउंड, तो आपको बताना है कि साउंड की स्पीड क्या होगी। तो देखिए डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 1.34 किलोमीटर, या आप कह सकते हैं 1340 मीटर। और यहां से इतने डिस्टेंस पर गन को चलाया गया, तो जो साउंड आ रही है वो 4 सेकेंड के बाद आ रही है, तो टाइम लिया 4 सेकेंड। जो साउंड ने गीता तक आने में 4 सेकेंड लिया, तो स्पीड कितनी होगी? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल किया साउंड ने 1340, कितने टाइम में? 4 सेकेंड में। तो आप यहां से डिवाइड करेंगे तो आएगा 335 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड की स्पीड थी 335 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1800 रुपीज एट 10% पर एनम फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 378। तो फाइंड द टाइम इन ईयर, तो बताना है कि वो टाइम कितना है। देखिए प्रिंसिपल हमें दिया 1800 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया है 378, तो यहां से अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट इट मीन्स इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2178 आएगा, 2178।
तो हमें पता है a बाई पी इक्वल्स टू हो जाता है 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर t। तो वैल्यू a कितना है 2178 अपॉन में प्रिंसिपल है 1800 इक्वल्स टू 1 प्लस r हमारा है 10 बाई 100 की पावर t। तो और सॉल्व करता हूं तो आता है 110 अपॉन में 100, या आप कह सकते हैं 11 बाई 10 की पावर t। इसको इधर कैंसिल करते हैं तो यहां से हमें मिलता है 121 अपॉन में 100। 18 से ऊपर वाला पार्ट कैंसिल किया तो यहां से 121 अपॉन में 100 इक्वल्स टू आ जाता है 11 बाई 10 की पावर t। और ये जो 121 बाई 100 है ये 11 बाई 10 की पावर 2 इक्वल्स टू 11 बाई 10 की पावर t, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, तो 11 बाई 10 की पावर 2 है, तो यहाँ पर 11 बाई 10 की पावर t, तो इसका मीनिंग t की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 यस। तो आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन को सबसे अंदर से लिखना शुरू कीजिए। यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर और उसका क्या है nth रूट का मीन्स होगा पावर 1 बाई n, इसकी होल पावर है n बाई 2 इंटू n बाई 2 और उसकी होल पावर है 2 इंटू 2। तो यहाँ से n से n कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचता है केवल x की पावर 2। तो आंसर इज x की पावर 2, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्वेश्चन, आपको p की वैल्यू दी है 99, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर क्या कीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है p की पावर 3 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p। अब यहाँ पर यदि मैं 1 ऐड कर दूं और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये वाला पार्ट जो बन जाता है वो बनता है p प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1। तो p की वैल्यू है हमारे पास 99, तो 99 प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1, तो 100 का क्यूब इट मीन्स 10 लाख माइनस 1। तो यहां से हमारे पास आएगा 999999। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक्सप्रेशन हमें दिया है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोसेक ए की वैल्यू क्या होगी। तो इट मीन्स यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस कोसेक ए। अब ये यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी ए माइनस बी का, तो इट मीन्स 1 प्लस कोसेक a प्लस 1 और कॉसेक a माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस कॉसेक a। इस पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल, तो हमारे पास जो बचता है वो आता है 1 प्लस कॉसेक a माइनस 1। तो इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास बचता है केवल कॉसेक a इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 हमें दिया है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू पी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू क्या होगी। तो हम यदि मैं यहां से इसका होल स्क्वायर करता हूं तो हमारे पास आता है 1/4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर, प्लस ए बी इक्वल्स टू पी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां से एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो बनेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab अपॉन में 4 इक्वल्स टू p इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको यहां पर देखते हैं तो हमारे पास केवल बचता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
अपॉन में 4 इक्वल्स टू P इंटू A प्लस B का होल स्क्वायर। तो ये किसका होल स्क्वायर है? A प्लस B का जो होल स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल्स टू P इंटू A प्लस B का होल स्क्वायर। तो ये पार्ट कैंसिल, तो P की जो वैल्यू आ जाती है P इक्वल्स टू आता है 1/4। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है, इन टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PNP M and P if AB equals to 2.25 centimeter and MP equals to 4.5 centimeter, PN equals to 7.5 centimeter and angle ACB equals to MNP। ACB इट मीन्स ये वाला थीटा है, तो एंगल NB क्या होगा? थीटा। इसी तरह एंगल ABC इट मीन्स ये मान लिया एंगल B अल्फा है, तो एंगल PB क्या होगा? अल्फा होगा। और इसने कहा दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, तो सिमिलर है इट मीन्स जो रेशो AB बाई MP में होगा वही रेशो BC बाई PN में होगा। तो यहां पर इनमें जो रेशो है तो वो रेशो बन रहा है अभी ये है 2.25 और MP की वैल्यू है 4.5 इक्वल्स टू BC अपॉन में 7.5। तो यहां पर जो रेशो है 1:2 का रेशो है, तो यहां से 1:2 का रेशो है, तो यहां से BC की जो वैल्यू होगी 7.5 अपॉन में 2, तो आप कह सकते हैं 3.75 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। दिया है, गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है D, BC का मिड पॉइंट है E एंड AC का मिड पॉइंट है F। इसने कहा देन द क्वाड्रिलेटरल BEFD ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? तो सबसे पहले समझिए भाई, यहां पर यदि किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वो तीसरे के पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है, क्योंकि यहां पर दो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे तो जो एंगल यहां पर होगा वही एंगल ये भी होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये वाला एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल होता है 60, तो ये एंगल 60, तो ये भी 60 और ये भी 60। यहां पर ये 60 है, इसी तरह ये वाला एंगल भी कितना होगा? 60, तो ये वाला रिमेनिंग एंगल बचा 120 का। क्लियर? अब यहां पर ये 120 है, ये वाला एंगल बचा हमारा 60 का, इसी तरह ये वाला एंगल भी हमारे पास आएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे सारे ही, ये 60, तो ये भी कितना होगा? 60, तो ये हमारे पास बचता है, ये वाला पार्ट भी 60 डिग्री का एंगल होगा और ये रिमेनिंग पार्ट बनता है, ये 120 डिग्री का एंगल होगा। तो इसका मीनिंग ये जो बना हमारे पास जो क्वाड्रिलेटर बना एक रोम्बस होगा, क्योंकि ये चारों साइड क्या है? इक्वल है और अपोजिट एंगल भी इक्वल है। ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल, तो देन दैट इज रोम्बस। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर P के कोऑर्डिनेट है 3:4, Q के है 7:4 एंड R के जो कोऑर्डिनेट है 3:8 है। द राइट एंगल बीइंग एट P, और इसमें जो राइट एंगल है वो P पर राइट एंगल है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल PQR, तो जो इस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा वो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द ऑल्टीट्यूड। एक ऑल्टीट्यूड ये PQ ऑल्टीट्यूड है, इसी तरह QR भी ऑल्टीट्यूड है, और तीसरा ऑल्टीट्यूड यदि आप देखें तो यहाँ पर ये तीसरा ऑल्टीट्यूड भी, तीनों जहां ऑल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर होगा 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पर। इट मींस यहाँ पर 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है P और P के कोऑर्डिनेट है 3:4, तो यहां पर ऑर्थो सेंटर की कोऑर्डिनेट होंगे 3:4। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है tan² थीटा अपॉन में
sec थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा किसके इक्वल होगा? तो tan स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में sec थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। अब इसको लिखा जा सकता है sec थीटा प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा माइनस 1 इसको मैंने लिखा, और अपॉन में है sec थीटा प्लस 1 और माइनस sec थीटा। क्लियर? इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास आता है sec थीटा माइनस 1 माइनस sec थीटा, तो यहां से sec थीटा से sec थीटा कैंसिल, तो आता है माइनस 1 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ क्या इंडिकेट करता है? लाइन ग्राफ वो कंपैरिजन को करता है, मेक्स कंपैरिजन, कंपैरिजन बनाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ टू सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल LMN and OPQ are 48 and 36 सेंटीमीटर, इफ OP इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा है LM की लेंथ क्या होगी। तो सिंपल सी बात है भाई, दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हैं, और सिमिलर है तो उनकी हाइट में रेशो जो दिया है, हाइट में रेशो है H1 और H2, दोनों की एक की हाइट H1 और दूसरे की H2 मानते हैं, तो हाइट में बनता है 48 और दूसरे की 36, तो रेशो बनता है 4:3 का रेशो आता है। और जब हाइट में 4:3 का रेशो है तो इनकी साइड में भी यही रेशो होगा, तो इसका मीनिंग LM, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, तो LM और OP में भी क्या रेशो होगा, 4:3 का ही रेशो होगा। तो LM हमें फाइंड करनी है, OP हमें दी है 12 इक्वल्स टू 4/3, तो यहां से LM की वैल्यू आ जाती है 4 इंटू 12/3, तो यहां से आ जाता है 16 सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग LM की जो लेंथ होगी वो 16 होगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। Which of the following graphical representation of data represent the cumulative frequencies? इसमें होता है ऑगिव जो होता है वो cumulative frequencies को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, O क्या है, इसका सेंटर है, देन X इज इक्वल टू, X की वैल्यू क्या है, देखिए ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें दिया है 35 डिग्री का। देखिए OQ क्या है, इस सर्कल की रेडियस, इसी तरह OP भी इस सर्कल की क्या है, रेडियस है, तो दोनों बराबर हैं, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, तो ये 35 डिग्री, तो यहां पर भी ये 35 डिग्री का होगा, तो ये 35, तो ये वाला एंगल बचता है 110 डिग्री का, 110, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल एंगल POQ इक्वल्स टू 110 डिग्री। और आपसे पूछा है एंगल PRQ, इट मींस जो सर्कमफेरेंस पर जो एंगल बनता है वो सेंटर पर बने एंगल का जस्ट हाफ होता है, तो एंगल PRQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल POQ, और POQ हमारा है 110 डिग्री, तो 1/2 इंटू 110, तो यहां से आ जाता है भाई 55 डिग्री, तो एंगल जो होगा 55 डिग्री का। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ये जो गिवन फिगर है इसमें OPQ इज द डायमीटर, OPQ है डायमीटर है, एंड डायमीटर है, तो इसका मीनिंग ये एक सर्कल होगा। क्लियर? O क्या होगा, उसका सेंटर, एंड PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मीन्स है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर हो। इफ एंगल PSR इक्वल टू 130 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ QPR की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इट मींस ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो इसका मीनिंग ये 130 है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये होगा 50 डिग्री का। क्लियर? अब एक और चीज, ये ट्रायंगल PQR, इसमें जो एंगल R है वो 90 का होगा। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेंगे वो हमेशा कितने डिग्री के बनते हैं, 90 के, तो ये जब डायमीटर है तो ये वाला सर्कल एक सेमी सर्कल हुआ, और यहाँ पर जो सेंटर पर ये पूरा 180 है, तो सर्कमफेरेंस पर बनेगा यहाँ पर 90, तो ये वाला एंगल 90 हुआ, तो एंगल R 90, एंगल Q 50,
तो इधर ये जो बचता है एंगल क्यू पी आर ये बचेगा 40 डिग्री का, तो आंसर इज 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू।